आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, जन्म जयंती योग भी है। इसलिए प्रत्येक आस्तिक को प्रातःकाल उठ करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जयंती का मैं व्रत करूँगा, ऐसा हाथ में जल ले करके जन्माष्टमी व्रतम जयंती व्रतम च करिष्ये संकल्प करना चाहिए और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। वासुदेवं समुद्दिश्य सर्व पाप प्रशांतये उपवासं करिष्यामि कृष्ण अष्टम्याम नभस्यहम्। मैं प्रभु, मैं आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का व्रत करूँगा, इसलिए आप कृपा करके मेरे व्रत को पूर्ण कर दीजिए। और निषिद्ध काल के प्राक काल में अर्थात 12 बजे रात्रि के कुछ समय पहले व्यक्ति को विधिवत स्नान करके शुद्ध हो करके पूजन में बैठना चाहिए और आचमन करके खीरा ककड़ी में भगवान कृष्ण का या लड्डू गोपाल का गर्भ कराना चाहिए। उसमें छोटी सी मूर्ति रख करके और वहाँ गर्भ स्तुति करना चाहिए। यथासंभव कोई प्रार्थना करना चाहिए और भय प्रकट कृपाला का भी स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र पाठ करने के बाद भगवान का विधिवत गर्भ करा करके अंत में उनको विधिवत जल से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात पंचामृत स्नान कराना चाहिए और पंचामृत स्नान कराने के बाद चांदी के बर्तन में जो कम से कम 12 अंगुल का हो, तो चंद्रमा का भी पूजन का विधान प्राप्त होता है भगवान श्री कृष्ण के पूजन के साथ। इसलिए भगवान के पूजन के साथ चंद्रमा का भी पूजन करना चाहिए। चंद्रमा को भी अर्घ्य देना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को भी अर्घ्य देना चाहिए और वह अर्घ्य शंख से देना चाहिए। शंख में जल भर करके चंद्रमा को अर्घ्य देवे और हाथ जोड़ करके रोहिणी सहित चंद्रमा का पूजन करे, हाथ जोड़े प्रार्थना करे। सोमेश्वराय सोमाय तथा सोमोद्भवाय चा सोमस्य पतये नित्यम तुभ्यं सोमाय वै नमो नमः। इस प्रकार से विधिवत पुष्प धारण करके पूजन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को भी उसी शंख के जल से अर्घ्य देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को अर्घ्य देते हुए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जाता कंस पदार्थाय भूभारोत्तरणाय चा पांडवानां हितार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय च कौरवाणां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ग्रहणार्घमया दत्तम देवक्या सहितो हरे। इस प्रकार से हे हरि, आप मेरे द्वारा दिया हुआ अर्घ स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप जो जन्म लेते हैं वो कंस के वध के लिए, भूमि के भार को हरण करने के लिए, पांडवों के कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए और दैत्यों के निधन के लिए आप अवतार धारण करते हैं। ऐसा कह करके भगवान का पुरुष सूक्त से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। त्राहि माम सर्वलोकेशो हरे संसार सागरात त्राहि माम सर्व पापघ्नो दुख शोकार्णवात् प्रभो। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि मैं संसार समुद्र में निमग्न हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। और सारी रात जागरण करना चाहिए। विधिवत उपचारों से उनका पूजन के बाद रात्रि में नृत्य वाद्य आदि का आचरण करके आनंद से उत्सव के रूप में उस रात्रि को व्यतीत करना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति करता है तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और अन्य जो मंत्र वो करता है उनकी भी सिद्धि इससे प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति कभी भी मोह में नहीं फंसता है, अंत में उसका कल्याण हो जाता है।